कृष्णा फाउंडेशन क्लासेस की सोशल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी भी मेरी थोड़ी सी स्वास्थ्य अच्छी नहीं हो पाई है, अभी भी चूँकि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाऊँगा, ईश्वर की कृपा है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला फॉर 0 डिग्री आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का में भी ये लेक्चर 6 है। इस 6वें लेक्चर में देखिए हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं। इससे पहले कि हम आपको ट्रायंगल समझा देता हूँ, इसमें ट्रायंगल क्या कंडीशन होता है। इसमें जैसे कि आपको पिछला लेक्चर पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला फॉर 90 डिग्री के लिए, ठीक वैसे ही इसमें भी हमको एंगल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखिए कंडीशन होता क्या है। इसमें सबसे पहले जानेंगे 2 रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। यानी कि मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारा फिगर बन रहा है, चूँकि हमारे पास 2 रेज हैं। एक रेज का नाम है, फर्स्ट रेज का नाम है हमारे पास दिया गया है ए बी है। जो हमारा दूसरा है, ये हमारा फर्स्ट रेज है। जो हमारा सेकेंड रेज है क्या है, हमारा ए बी डैश है। यानी कि ये हमारा ऐसे लिखा जा रहा है। यानी कि इसका मैं नाम देता, चूँकि हमारा हो जाएगा, इसका नाम है, यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी डैश। दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। क्योंकि फिगर में यहाँ पे सेम दिख नहीं रहा है, दोनों रेज की जो लंबाई है इसमें सेम है। क्योंकि फिगर में सेम नहीं बना हुआ, चूँकि मेरे पास जगह नहीं है आगे कॉपी में, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये समझेंगे। फर्स्ट पोजीशन में मान लेते हैं कि 2 रेज हमारे पास, एक ए बी है, दूसरा क्या है ए बी डैश। हम देख रहे हैं इन दोनों रेज में क्या है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन ए दोनों का कॉमन दिख रहा है। एक में हमारा बी है तो दूसरा क्या है, बी डैश है। तो इससे पता चला दूसरी स्थिति में ये हो जाएगा, यानी कि ए बी और ए बी डैश दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। यानी कि हमने नीचे बना दिया ए बी, ऊपर बना दिया हमने ए बी डैश बन गया। यानी कि दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब ये हुआ कि एक रेज जो है दूसरे ऊपर के ऊपर, दूसरी रेज के ऊपर है। यानी कि यहाँ पे ओवरलैपिंग कर गया है। यानी कि इसका मतलब ये है, इसमें ये दिख रहा है कि 0 डिग्री का मतलब ये है कि ए बी और ए बी डैश, जैसे कि ए बी के ऊपर ए बी डैश ऐसे ओपन होना स्टार्ट हो रहा था। जैसे कि ओपन हो रहा था तो कुछ डिग्री बन रहा था। इस कंडीशन में ए बी डैश को छोड़ करके रोटेट ही नहीं होगा, यानी कि वो घूमेगा ही नहीं। यानी कि ए बी और ए बी डैश के बीच में, यानी कि जो एंगल ऐसे बनना चाहिए, यानी कि ये हमारा ए बी है, मान लेते हैं ए बी है, और हमारा चूँकि इसके बीच में एक रोटेशन होगा, यहाँ पे एंगल चूँकि स्पेस बन रहा है ना, ये स्पेस बनेगा ही नहीं। यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। जब नहीं बनेगा तो इसका मतलब ए बी जो है ए बी डैश के ऊपर, यानी कि इस तरीके से 0 डिग्री, यानी कि इसके बीच का जो बनने वाला एंगल यहाँ पे 0 डिग्री। चूँकि ए बी के ऊपर वाला जो ए बी डैश है, चूँकि खुल ही नहीं रहा है, वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा है, वो ए बी के ऊपर ही एकदम अस्थाई है। इसका मतलब कि दोनों रेज के बीच का जो एंगल हमारा बन रहा है क्या है, एकदम बिल्कुल 0 डिग्री है। यानी इस स्थिति में यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है 0 डिग्री एंगल बन रहा है, 0 एंगल कहते हैं, 0 डिग्री एंगल। यानी कि इसको हम कह देंगे एंगल इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है एंगल ए का जो मान है। या इसको ऐसे लिखा जाता है, ये चूँकि सही नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू लिख देंगे 0 डिग्री, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं, चूँकि हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे जो नीचे वाला जो आर्म होता है वो बेस होता है, और जो ऊपर की तरफ खुलता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं तो दोनों की साइज क्या है, दोनों की लंबाई एक बराबर है, एक जैसा है। यानी इस कंडीशन में फॉर 0 डिग्री के लिए हमारे पास दिख रहा है परपेंडिकुलर। चूँकि खुलेगा ही नहीं तो इसके सामने वाला एंगल का सामने वाला पोर्शन हमारा परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ये हमारा एंगल है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये लिखा मैंने ए और यहाँ लिखा बी, और ये हमारा क्या है, बी डैश है, और ये मान लेते हैं थीटा है। तो थीटा के सामने वाला हमारा पोर्शन होता है वही परपेंडिकुलर लिया जाता है। जब चूँकि इसमें ए बी और ए बी डैश के बीच में कोई गैप खुल ही नहीं रहा, तो परपेंडिकुलर इसमें है नहीं। यानी कि फॉर 0 डिग्री के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि फॉर 0 डिग्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर 0 डिग्री। तो फॉर 0 डिग्री के लिए हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर इक्वल टू हमें 0 यूज करना है, पी का मान 0 लिखना है। बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों का मान सेम है, यानी कि दोनों के लिए 1 1 मान लेते हैं। दोनों की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यानी कि इसकी भी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, और इसकी भी लंबाई दोनों की क्या है, सेम है, तो ये भी 1 यूनिट है। यानी कि 1 1 यूनिट है।
यानी कि एक हमारा ऊपर का ए बी जो हमें दिख रहा है, ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, सॉरी ए बी क्या हमारा बेस है और ए बी डैश क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है। यहाँ हम इसको लिख देते हैं, हम लेके चलेंगे। यहाँ हमने लिखा एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसको पढ़ते हैं 0 डिग्री, यानी कि जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री होती है उसको हम 0 डिग्री एंगल कहते हैं। यानी कि अब यहाँ देख रहे हैं बेस में जो हमारा नीचे वाला आर्म है ए बी को बेस कहेंगे, हाइपोटेन्यूज जो उसके ऊपर ए बी के ऊपर जो ओवरलैप ए बी डैश है वो हमारा वो हमारा हाइपोटेन्यूज है जो ऊपर की तरफ रोटेट करता है एंगल बनाने के लिए। चूँकि यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, यानी कि एंगल कुछ खुल ही नहीं रहा है, 0 है एकदम, थोड़ा सा भी ऊपर नहीं मूव करेगा, यानी कि उसको हम कहेंगे 0 डिग्री। यानी कि बेस हमारा ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए बी डैश है, परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं, जब एंगल खुलेगा ही नहीं तो परपेंडिकुलर का मान क्या होगा, 0 होगा। इस कंडीशन में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 0 है। अब यहाँ से हमने लिखा फॉर 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रेज क्या है ए बी, जो ए बी रेज है, ये ए बी का जो वैल्यू क्या है ए बी डैश के बराबर है, ए बी डैश रेज के बराबर है, यानी कि दोनों रेज क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है, यानी कि ये दोनों रेज यहाँ पे इक्वल दिख रहे हैं, जिसकी वजह से यानी कि ए बी और ए बी डैश का दोनों का मेजरमेंट क्या है, 1 1 यूनिट है। यानी कि यहाँ पे हमने लिया परपेंडिकुलर खुल नहीं रहा है, परपेंडिकुलर का मान 0 होगा, बेस और हमारा हाइपोटेन्यूज दोनों क्या होंगे, 1 यूनिट होंगे। यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज हमने ले लिया, बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों का मेजरमेंट हो गया हमारे पास 1। इस तरीके से हमारा जो है यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम फार्मूला बनाएंगे फॉर 0 डिग्री के लिए। फार्मूला का ट्रिक वही होगा जैसे कि हम आपको बताते चले आए हैं, यहाँ लेके चलेंगे। यहाँ देखिएगा अब कैसे फार्मूला बनाते हैं, फिर वही शॉर्टकट अपनाएंगे, जैसे कि जो शॉर्टकट हमने बताया था आपको वही लेके चलते हैं। तो शॉर्टकट चूँकि हमारा क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, वही बताया था हमने। फिर इसको यहाँ लिख लेंगे, फिर यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन, हमने लिख दिया साइन, उसके बाद से हमारा क्या है कॉस, ट्रिग्नोमेट्री के सारे 6 फंक्शन लिख दें, साइन कॉस, यहाँ लिख देंगे टेन अपॉन, यानी कि इसको बटा लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे कॉसेक, उसके बाद से लिख देंगे सेक, उसके बाद से लिख देंगे कॉट। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, पाकिस्तान बुरा पड़ा PBP, और हमने बता दिया हिंदुस्तान हरा भरा HHB, P फॉर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस PBP HHB। यानी कि अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैच कराएंगे, यानी कि फर्स्ट साइन वाले को फर्स्ट साइन को मैच कराएंगे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यानी इसको हम मैच कराएंगे इधर से फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को मैच कराएंगे सेकंड वाले के साथ, और थर्ड वाले को हम मैच कराएंगे थर्ड वाले के साथ। हमने मैच करा दिया थर्ड वाले को थर्ड के साथ, यहाँ मैच करा दिया। ठीक उसी तरीके से नीचे से कॉसेक COSEC है, चूँकि यहाँ पे कॉसेक फर्स्ट है नीचे से, तो इसको हमने फर्स्ट से मैच करा दिया, यहाँ हो गया। सेकंड वाले को हमने सेकंड से मैच करा दिया, थर्ड वाले को हमने थर्ड से मैच करा दिया। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही 6 फार्मूले, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से देखिए कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं हम। अब चूँकि फंक्शन फार्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं साइन, अब स्टार्ट करते हैं साइन कॉस टेन से। पहला हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फंक्शन होता है साइन होता है। अब यहाँ लिख देंगे साइन, तो जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है लिख देंगे साइन। तो चूँकि साइन इक्वल टू हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मैच कराएंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, पाकिस्तान बुरा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ लिख देंगे P/H लिख देंगे। अगर हम इस साइन को थीटा के साथ ही इंक्लूड कर दें तो हमारे पास साइन थीटा का भी मान P/H ही होता है। थीटा का मतलब वेरिएबल एंगल्स का ये मेजरमेंट है थीटा डिग्री, लेकिन वेरिएबल का मतलब कि कोई एक ऐसा मेजरमेंट है, एंगल का ऐसा मेजरमेंट वो कन्फर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती इसको वेरिएबल कहा जाता है। P/H अगर मान लेते हैं हमारे पास कन्फर्म हो गया कि साइन थीटा का जगह पर हमने 0 डिग्री लिख दिया, तब वहाँ लिखेंगे साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो P/H होगा। तो साइन 0 के लिए P का मान क्या है, अब यहाँ देखेंगे P का मान चूँकि हमारे पास क्या है 0 लिखा गया है, तो यहाँ से साइन P के लिए हम लिख देंगे 0 अपॉन, और H का मान हमारे पास क्या है यहाँ 1 दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 1। यानी कि 0 में 1 से भाग देंगे तो हमारे पास रिजल्ट होता है 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा जो रिजल्ट होता है 0 हो जाता है। यानी कि 0 में किसी भी संख्या से भाग चली जाती है, क्योंकि किसी भी संख्या का टेबल जो है 0 बार से स्टार्ट होता है। जैसे कि अब यहाँ लिख देंगे साइन 0 का जो हमारा मान होता है वो लिखा जाता है 0। साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, शून्य लिया जाता है। यानी इस तरीके से हमारा साइन 0 का फार्मूला बना।
अब यहाँ से हम आपको दूसरा लेके चलते हैं। साइन के बाद से हमारा है कॉस। कॉस पे स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा जो फार्मूला है किसका है, कॉस का है। तब यहाँ से लिखेंगे कॉस। कॉस इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस दूसरे पे है तो दूसरे पे आएंगे हम। कॉस इक्वल दिख रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी अपॉन एच। हमने लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नेक्स्ट लाइन से लिखा जाएगा कॉस जीरो। तो कॉस जीरो डिग्री का जो हमारे पास मान हो जाएगा, बेस का मान कितना है 1 है और हाइपोटेन्यूज का मान कितना है 1 है, यानी कि हमने लिखा कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 1। यानी इस स्थिति में बेस भी 1 है, हाइपोटेन्यूज भी 1 है, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास कॉस जीरो डिग्री का जो मान होता है 1, एक में एक से भाग देने पर एक ही हमारा रिजल्ट होता है, एक एकम एक। इस तरीके से हमारा 0 डिग्री तैयार हुआ। अब यहाँ लेके चलते हैं दूसरा, हमारे पास तीसरा फार्मूला है टेन का। तीसरा में यहाँ लिखते हैं टेन। तो यहाँ लिखेंगे टेन इक्वल टू, चूँकि टेन तीसरे पे है तो तीसरे से मैच करेंगे, पी अपॉन बी है तो यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हो जाएगा हमारे पास बेस। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हमारे पास लिखा जाएगा बेस। टेन तीसरे पे तीसरे से मैच करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारा चूँकि यहाँ पर कुछ खुला ही नहीं है, 0 है, तो यहाँ लिख देंगे टेन जीरो का मान लिखेंगे। टेन जीरो डिग्री इक्वल टू, ये डिग्री है हमारा, टेन जीरो का मान पी का मान क्या है 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0 बटा बेस का मान क्या है 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। किसी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होता है 0 हो जाता है, यानी कि टेन जीरो का मान क्या हो जाएगा, टेन जीरो डिग्री का मान हो जाएगा 0। इस तरीके से हमारा टेन जीरो का मान है साइन जीरो, टेन जीरो का मान होता है 0। यहाँ तक लिया, यानी कि ये हमारा टेन का फार्मूला बना। अब हमारे पास नीचे से आएंगे, चौथा फार्मूला है कॉसेक। अब इस कॉसेक का लिखना स्टार्ट करते हैं। चौथा फार्मूला लिखेंगे कॉसेक, COSEC। कॉसेक हमारा तीसरा है, तीसरे पे मैच करेंगे एच अपॉन पी, नीचे से रिवर्स की तरफ से लिखा जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझना है कि ये सब ऊपर हैं और ये सब नीचे हैं। तो कॉसेक इक्वल टू लिखेंगे एच अपॉन पी, उल्टा लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे एच अपॉन पी। तो नेक्स्ट लाइन से हमने लिख दिया कॉसेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख देंगे एच अपॉन पी। तो नेक्स्ट लाइन से अगर हम इस कॉसेक में 0 मिला देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू, अब कॉसेक के लिए एच हमारे पास क्या है 1 है, हमने लिख दिया 1। परपेंडिकुलर का मान कितना है 0 है, किसी भी संख्या से 0 में भाग नहीं जाती, ये नॉट डिफाइन, मतलब ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 0 का टेबल ही नहीं होता है, इसलिए इसको लिखा जाता है कॉस 0 का जो वैल्यू हो जाएगा ये नॉट डिफाइन होता है। यानी कि हमने लिख दिया कॉसेक 0, हाँ COSEC है, यहाँ पे कॉसेक 0 है। तो कॉसेक 0 का जो मान होता है नॉट डिफाइन लिखा जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल, नॉट डिफाइन लिखा जाएगा। नॉट डिफाइन हो गया, मतलब कि ये इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नॉट डिफाइन के जगह पे कभी कभी ये साइन ऐसे बना होता है, इस नॉट डिफाइन के जगह पे कभी कभी ये चीज़ ऐसे लिखा जाता है। इसी चीज़ को हम आपको बताना चाहूँगा। लिखा जाता है कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट का साइन बना दिया जाता है ऐसे, ये भी नॉट डिफाइन, इसका मतलब यहाँ पर नॉट डिफाइन ये भी होता है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब लेके चलना है, अब हमें पांचवा फार्मूला है सेक इक्वल टू लिखना है हमें। अब देखिए सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू लेके चलते हैं। तो हमारे पास पांचवा फार्मूला है चूँकि सेक का, तो पांचवा हम यहाँ से लिखेंगे सेक इक्वल टू। तो सेक इक्वल टू दूसरे नंबर पे है तो दूसरे से मैच कराते हैं एच अपॉन बी। तो दूसरे पे एच अपॉन बी है तो हमने लिख दिया एच अपॉन बी, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, यहाँ हो गया। यदि इस एच अपॉन बी में हम थीटा मिला देते हैं, सेक थीटा यहाँ लिखें, तो सेक थीटा इक्वल टू भी हमारे पास हो जाएगा एच अपॉन बी। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास यदि हमने लिख दिया सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा, एच का मान कितना है 1 है, हमने लिख दिया 1, और बी का मान कितना है हमारे पास 1 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। यानी कि नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1 में 1 डिवाइड करने से 1 ही होता है, यानी कि यहाँ लिख दिया मैंने 1, यहाँ तक लिख दिया।
60 का मान। अब यहाँ से लिखते हैं कॉट, हमारा जो छठवां फंक्शन फार्मूला है कॉट का है। अब कॉट का लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा ध्यान से, छठवां चूँकि हमारा फार्मूला बनता है कॉट का, तो यहाँ लिख दिया हमने कॉट। यहाँ हो जाएगा कॉट इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा कॉट के जगह पे तीसरे से मैच कराएंगे, बी अपॉन पी होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा कॉट 0 डिग्री इक्वल टू, बेस का मान कितना है 1 है, हमने लिख दिया 1। परपेंडिकुलर चूँकि बना नहीं, खुला नहीं है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर खुला ही नहीं है, 0 है, तो यहाँ लिख दिया हमने परपेंडिकुलर की जगह पे 0 लिखा। तो नेक्स्ट लाइन से किसी संख्या में 0 से नहीं भाग दिया जा सकता, इसको कहते हैं नॉट डिफाइन, यानी कि नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे लिखा जाएगा कॉट 0 डिग्री इक्वल टू, जो कॉट 0 का मान हमारे पास होता है इसको लिखेंगे नॉट डिफाइन, मतलब कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 0 का टेबल नहीं होता है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन, यानी इस नॉट डिफाइन को दूसरे शब्दों में, जैसे कि ऊपर हमने बताया था, यहाँ पे ये लिखेंगे हम यहाँ से, और कॉट 0 डिग्री इक्वल टू लिखा जाएगा इनफाइनाइट ऑल्सो, मतलब होता है नॉट डिफाइन। इस नॉट डिफाइन को किसी बुक में ये ऐसे बताया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि इस तरीके से आपने 0 डिग्री फंक्शन फार्मूला ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूला पढ़ा। ये जो लेक्चर था हमारा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खासकर नीट, IIT, पॉलिटेक्निक, जी, DLED, BTC, बीएड, यानी कि इन सारे एग्ज़ाम, ऑल टेट, सुपर टेट, सभी में भी तो ये सब इम्पोर्टेंट है। लेखपाल, ये सारा चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारे नेक्स्ट क्लासेस का जो है वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।